सीएम ने उनका स्टेटमेंट दे दिया है कि एग्रीकल्चर में पढ़ के किसी को नौकरी नहीं मिलता। टेलीग्राम चैनल का लिंक है यूट्यूब में, तो आप सब प्लीज जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको क्वेश्चन देने की कोशिश करूंगी उधर। जो भी मेरा मिनी ब्लॉग्स है वो सब भी देखा करो, क्योंकि मेरा और दूसरा ऑडियंस नहीं है आप सबके अलावा। हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आई एम सो सॉरी, मैं बहुत ट्राई कर रही थी कि ये वीडियो मैं जल्दी बनाऊं, लेकिन नहीं हो रहा था क्योंकि अभी हम लोगों का एग्जाम्स भी है और मैं घर भी आ गई थी बीयू वेकेशन में, तो टाइम नहीं मिल रहा था मुझे। तो आप सबका जो क्वेश्चंस था मैं लेके आई हूँ अभी। मुझे जितना मतलब आता है इन सब से मैं आप सबका आंसर देने की कोशिश करूंगी। तो भी आप सबका डाउट होता है तो इस वीडियो के नीचे आप सब कमेंट कर दीजिए। एंड सो लेट्स स्टार्ट। सिली हारुका বা এইউত এডমিশন লবলে সামার পোর্টেলত এপ্লাই কৰি লাগিব নি নে ডাইরেক্ট এইউ সিটিৰ স্কোর দি থ্রো एडमिशन হব। सिली मैंने जी तुम्हारा नाम। एक्चुअली क्या होता है, समाज से इसका कोई लेना देना नहीं होता। इसका खुद का समाज से इसका कोई लेना देना नहीं होता। इसका खुद का जो वेबसाइट होता है उधर ही आप सबको सब कुछ मिल जाएगा। जो भी फॉर्म फिलअप वगैरह करना होता है उधर ही आपको करना होता है। समझ से कोई लेना देना नहीं है इसका। और जॉनसन समथिंग जॉनसन हेंसी, what is the cutoff marks for ST Hills? ST Hills try to get a rank of less than 12 less than 2000, then I guess मिल जाएगा तुमको 12,000 सॉरी 2000 के नीचे अगर तुम्हारा रैंक है तो तुम्हारा चांस है कि तुम्हें मिले। और एटलीस्ट अगर मैं बहुत कम बोलूँ तो 1000 के अंदर रहोगे तो तुमको पक्का मिल जाएगा एसटी के लिए। हिटलर डैमारी, दीदी क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा? हिटलर सब्जेक्ट तो तुम लोगों का फ्लोरिकल्चर, सॉरी हम लोगों का मतलब हम लोग का अभी हॉर्टिकल्चर में, हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर ऑलमोस्ट सेम ही है। और तुमको क्रॉप वगैरह के बारे में पढ़ना पड़ेगा एग्रीकल्चर में। और अभी हम लोगों को पढ़ना पड़ रहा है फ्रूट साइंस, वेजिटेबल साइंस, फ्लोरिकल्चर जो कुछ भी है, और सॉइल वगैरह, इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ जो कुछ भी है एग्री के साथ जुड़ा हुआ, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। और सबसे मेन सब्जेक्ट होता है एग्रोनॉमी, वो तो पढ़ना ही पड़ेगा तुमको। JKKLT, ओके आई डोंट नो योर नेम। सिस्टर AU CET एग्जाम का अप्लाई कब करना है? अभी करना है क्या? प्लीज दीदी रिप्लाई। ओके आई एम सो सॉरी फॉर रिप्लाइंग लेट। एंड अभी फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा कुछ ही दिन में, लेकिन एग्जाम हम लोग का लास्ट टाइम जून 30 को हुआ था। ओके तो एग्जाम के लिए टाइम है, अभी पढ़ लो अच्छे से। सुमन बरगोहाई, AU CET कट ऑफ फॉर BSc एग्रीकल्चर कोई दिबा सुन। BSc एग्रीकल्चर अगर तुम ट्राई टू गेट द रैंक अंडर 500 तो मिल सकता है तुमको जनरल में। और बाकी अगर तुम दूसरे कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो तुमको 600-700 तक भी मिल जाएगा एग्री में। और जोरहाट में चांस बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी 500 के नीचे हो तो एग्री में मिलेगा, कहीं ना कहीं तो एग्री में मिलेगा तुमको। एंट्रेंस एग्जाम कब होगा एग्रीकल्चर के लिए? तो एग्रीकल्चर के लिए एंट्रेंस एग्जाम होगा मतलब लास्ट टाइम हो गया था हम लोग का जून 29 और 30 को दो दिन एग्जाम हुआ था। तो उन 2 दिन में हम लोग का एग्जाम हुआ था। अभी शायद कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है, लेकिन मान के चलो कि उसी टाइम पे होगा। कांचन रॉय, इज देयर एनीवन फ्रॉम सिलचर? यस आई हैव ए बैचमेट जो कि सिलचर से है, उसका नाम है प्रांजल भतारी। तो यस। असानुल हक, असानुल हक, CUET में कितना रैंक, CUET में कितना मार्क चाहिए EU में एडमिशन BSc एग्रीकल्चर पाने के लिए? तुमको बहुत ज्यादा मार्क चाहिए CUET में। और उसके बारे में सॉरी मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं क्योंकि मैं AU CET के थ्रू आई हूँ। लेकिन हाँ उधर CUET के थ्रू सीट बहुत कम होता है, मैंने पहले भी बोला है आप सबको। तो ट्राई टू गेट ए बेटर रैंक। D. Lavanya Saikya, D. Is there any way to get a seat in AU for non-bio student? I guess no. अगर तुमको AU में पढ़ना है तो तुमको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों कंपलसरी है, तो कोई ऑप्शन तो नहीं है तुम्हारे पास। Nancy Pragatiga, is there any student who is not from Northeast in your batch? Yes, I have one batchmate whose name is Mona Lisa. She is from West Bengal. And हाँ आते हैं बहुत सारे लोग जो नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग नहीं करते। हमारे कॉलेज में तो बहुत कम है, लेकिन आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में तो बहुत ज्यादा ही होगा ऑब्वियसली।
ডেইজি CET दियार पिছত केनेকৈ कॉलेज सिलेक्ट কৰিব লাগিব डेजी देखो CET देने के बाद तुम लोग का रिजल्ट देगा रिजल्ट के बाद तुम लोगों का होगा काउंसलिंग काउंसलिंग के टाइम पे तुमको बुलाया जाएगा अकॉर्डिंग टू योर रैंक देन आपको कॉलेज सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको पूछेगा कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए ऐसा मोपिया रॉय चौधरी दी क्लास 12 में 65% से क्या एडमिशन मिलेगा जनरल कैटेगरी से प्लीज बता दीजिए प्लीज और मोपिया देखो अगर तुम्हारा 65% है तो कोई इशू नहीं है तुम एंट्रेंस अच्छे से दो तुमको मिल जाएगा सीट एंट्रेंस के लिए पढ़ाई करो और एंट्रेंस तो आसाम से हो तो मिल जाएगा 65% होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है 50% से अबव होने से ही तुमको मतलब तुम एलिजिबल हो एग्जाम देने के लिए हो जाएगा बिया फ्रूजी इस्लाम बा CUAUCT के फॉर्म फिलअप में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए है PRC चाहिए क्या हाँ PRC तुमको एग्जाम के बाद अगर सिलेक्ट हो गया काउंसलिंग के टाइम PRC चाहिए और फॉर्म फिलअप के टाइम पे 12 डॉक्यूमेंट 10 का डॉक्यूमेंट बर्थ सर्टिफिकेट है तो अच्छी बात है उसके बाद यही सब चाहिए नॉर्मल जो हर एग्जाम में चाहिए होता है लेकिन हाँ कास्ट सर्टिफिकेट अगर तुम्हारे पास है तो वो तुमको फॉर्म फिलअप के टाइम पे चाहिए होगा इधर মানস বৰা কাউন্সিলিং টাইমত বেটৰ এডমিশ্যন ফিজ কিমান দিব লাগে অন স্পট বেটৰ এডমিশ্যন ফিজ তোমাৰ आई गेस 90,000 एटलीस्ट यू शुड टेक विथ यू एग्जैक्ट नहीं बता सकते क्योंकि बदलता रहता है तो 90,000 यू शुड हैव इन योर अकाउंट प्रियम चौधरी बा इस बार AUCT में कैसा क्वेश्चन आ सकता है इसके रिगार्डिंग वीडियो बनाए प्लीज कैसा क्वेश्चन आ सकता है उसके लिए मैम आप सबको ओके आई विल गिव यू ऑल द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन माय टेलीग्राम चैनल मैं लिंक दे दूंगी यूट्यूब में एक्चुअली है मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है यूट्यूब में तो आप सब प्लीज जाके ज्वाइन कर लीजिएगा मैं जितना हो सकता है मैं आप सबको क्वेश्चन देने की कोशिश करूंगी उधर क्योंकि यूट्यूब में तो इतना पॉसिबल नहीं है मैं ये सबका मतलब वीडियो बना के भेजती रहूँ आप सबको तो ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल आई विल प्रोवाइड यू ऑल द क्वेश्चन पॉसिबिलिटी जो भी है क्वेश्चन आने का जो कुछ भी आई विल गिव इट तन्मियो I am doing BSc right now. I can choose to BVSC if I get selected. Yes, Tanmyo, you can switch it if you get selected and कोई इशू नहीं है BSc करो ये जहाँ भी पढ़ो तुम अगर एंट्रेंस दोगे और एंट्रेंस में सिलेक्ट हो जाओगे और अच्छा रैंक आएगा और तुमको वेटरनरी में मिल जाता है देन आप जा सकते हो अंशुमान बेजबरुৱা তুমি কোনটো কেটেগৰীত এডমিশ্যন লৈছিলা নলবাৰীত अंशुमान बेजबरुआ मैं जनरल आई एम जनरल मैं हर जगह जनरल में ही हूँ मैं सेरिकल्चर में भी जनरल में ही थी और यहाँ भी मैं जनरल में ही आई हूँ नलबारी में रेणु BS বা হৰ্টিকালচাৰৰ কাৰণে কোনখন কলেজত এপ্লাই কৰিম আৰু বৰ্তমান তুমি ক'ত পঢ়ি আছা প্লিজ জনাবা যিহেতু তুমিও এজন হৰ্টিকালচাৰ ষ্টুডেন্ট হয় ইয়েছ ময়ো এজনী হৰ্টিকালচাৰ ষ্টুডেন্ট হয় এণ্ড मैं नलबारी कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फार्मिंग सिस्टम रिसर्च में पढ़ती हूँ और अगर तुमको भी सिलेक्ट करना होता है तो तुमको यही हॉर्टिकल्चर के लिए यही कॉलेज चूज करना पड़ेगा क्योंकि एक ही कॉलेज है हॉर्टिकल्चर के लिए গীতাৰ্থ বনিয়া ইয়েছ বা হাইফি কেটেগৰীত বেলেগ একো ডিফাৰেণ্ট নহয় নৰ্মেল কেটেগৰীতকে ক্লাছত চবৰে ক্লাছটো চবৰে একেলগে হয় চবৰে ক্লাছ একেলগে হয় এক্সামো তুমি একেলগে দিব লাগিব सबखिनि सेमे হয় ओनली तुम्हार फॉर्म फिलअपर टाइमत यू हैव टू चूज हाई फीस कैटेगरी देन तुम्हार फीस तो बहुत बेसी होबो बहुत बेसी सो चाइ पिने लबा दीप कश्यप बा प्लीज प्रोवाइड सम एग्रीकल्चर sorry ba please provide some previous year questions okay I will provide all sorry previous year question तो मैं দিব নোৱাৰিম क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुमको कहीं डायरेक्टली मिलता नहीं है तो जितना पॉसिबिलिटीज है कि ये क्वेश्चन आ सकता है ये क्वेश्चन आ सकता है आई विल प्रोवाइड इट इन माय टेलीग्राम चैनल प्लीज गो एंड चेक इट आउट एंड ज्वाइन आई विल प्रोवाइड इट Naveen Yuban okay can other state students can apply for it or not yes other state students can also apply and their procedure is something else and they cannot get into through AUCT and yes you can come through CUET but not through AUCT. Ras, is there any entrance exam for MSc agriculture? Yes,
there is. And currently I'm doing BSc, so I don't know much about it, but I know there is some entrance exam for MSc also. अविनाश देखा एडमिशन फीस, हॉस्टल फीस एंड मेस फीस कितना है? देखो हम लोगों का एडमिशन फीस लिया था डायरेक्ट 34,650 रुपीज। उसके बाद हम लोगों का उधर ही हॉस्टल इंक्लूडेड था। उसके बाद जब मैं जोरहाट में हॉस्टल में थी तब हम लोगों का मेस फीस मंथली 2200 था। जब मैं नलबाड़ी में आई तो अब हम लोगों का लेता है 15 डेज में लेता है। अभी इधर 900 लेता है 15 डेज में। उधर में जब जोरहाट में थी उधर 2200 मंथली लेता था। देन लकी बीएससी एग्री और बीएससी नर्सिंग व्हिच इज बेटर? सो जैसा कि आप सबको पता है आसाम सीएम ने उनका स्टेटमेंट दे दिया है कि एग्रीकल्चर में पढ़ के किसी को नौकरी नहीं मिलता। तो अब हम क्या बोल सकते हैं। और सबको बीएससी नर्सिंग करने के लिए बोला है क्योंकि 10,000 बीएससी नर्सिंग करने वाली स्टूडेंट्स होने से भी उन लोगों को भी वो जॉब दे सकते हैं, लेकिन आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो जो पढ़े हैं उनको वो जॉब नहीं दे सकते। तो अब हम टिके हुए हैं अपने होप पे कि प्राइवेट और गवर्नमेंट तो नहीं कर दिया हम लोगों को, तो देखते हैं क्या होता है। और अगर आप लोगों को सिंगापुर जाना है बीएससी नर्सिंग के लिए तो आप आराम से जा सकते हैं, इसमें मुझे कुछ ज्यादा नहीं बोलना। कंचन रॉय अगेन, एग्रीकल्चर जोरहाट में रिजर्वेशन है क्या एससी के लिए? हाँ ऑफ कोर्स है, हर जगह एससी के लिए रिजर्वेशन है। ट्राई गीतार्थो बोनिया अगेन, काउंसिलिंग कोर्ट है एयू? काउंसिलिंग होता है एयू ऑडिटोरियम में, एमसी दास मेमोरियल जो ऑडिटोरियम है उधर जोरहाट में आपका काउंसिलिंग होगा। देन रेनू बीएस अगेन, बार रजिस्ट्रेशन फॉर्म बुला ले नहीं हुआ, रजिस्ट्रेशन फॉर्म अभी तक नहीं निकला, जब आएगा आई विल इन्फॉर्म यू गाइस। रिया दास बा फॉर्म फिलअप केतिया पड़ा हबो यूजीर करने? अभी होने ही वाला है, अप्रैल में तक तो आ जाता है और एग्जाम होने के लिए टाइम है। कुशल, हॉर्टिकल्चर में फर्स्ट सेम लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं या शॉर्ट एमसीक्यू टाइप? देखो कुशल, हम लोगों का अभी बहुत सारा टेस्ट हो रहा है एग्जाम से पहले, मिड टर्म से पहले, फाइनल टर्म से पहले हम लोगों का बहुत सारा टेस्ट हो रहा है। उधर हम लोगों का एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद जो मिड टर्म या फिर फाइनल टर्म होता है हम लोगों का उधर लॉन्ग हर टाइप का क्वेश्चन उधर होता है। तो देख लो, सिर्फ एमसीक्यू से नहीं होता है डिग्री। और ये किसी ने दिया है, व्हाट इज द फीस पर सेमेस्टर इन एयू and from which month will the session start? The session starts from September, October. From that time session will start and per semester fees is vary actually, but last time हम लोग का लिया था 19,450 लिया था फर्स्ट सेमेस्टर में। जब हम लोग सेकंड में आए उधर उतना लिया था। अभी देखते हैं कितना बदलता है कितना नहीं। म्यू म्यूटिस्टिक ओके, बस सीएम पगला गया है, बोल रहा है एग्री में कुछ स्कोप नहीं है। अब वो सीएम है, उनको बहुत ज्यादा पता है हमसे, अब हम क्या बोल सकते हैं। हम तो होप लेके बैठे हुए हैं, देखते हैं मिलता है या नहीं स्कोप। डिम्पी नेउक, बा गिव्स प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। ओके डिम्पी नेउक, आई विल गिव, प्लीज ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। मैं उधर आप सबको प्रोवाइड करूंगी जो कुछ भी मुझे लगता है आएगा एग्जाम में, गो थ्रू। In Islam said recently Assam CM said no scope at agriculture and he also praised the paramedical student. Your view on that? I will क्या बोलूं, अब मैं बोल दिया सीएम ने तो आपको अगर अच्छा लगे, अगर आपके सीएम के बात सुनने के बाद भी आपके पास हिम्मत है एग्रीकल्चर पढ़ने के लिए और अगर आपको दिल से लगता है कि इधर स्कोप है, जॉब है, काम आएगा तो आ सकते हो। मैं तो नहीं बोलूंगी आने के लिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कंपटीशन कम हो जितना हो। नहीं मजाक कर रही हूँ, आओ। अच्छा मतलब मुझे तो अच्छा ही लग रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं। और रही बात पैरामेडिकल के, अगर आपको लगता है उधर जल्दी जॉब मिल रहा है तो गो, आपकी चॉइस है, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। कुशल अगेन, एयूसीटी एग्जाम क्लियर करने के बाद असमीज मीडियम में आंसर लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, आपको सिर्फ अंग्रेजी इंग्लिश में लिखना पड़ेगा जो कुछ भी आप लिखोगे। असमीज में तो नहीं देखा मैंने आज तक किसी को लिखते हुए, और नहीं मतलब प्रोफेसर्स लोग भी इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं। they will only teach you in English, so you have to write your answer in English. There is no other option other than English, अंग्रेजी, you have to write it. और आज के लिए इतना ही, और तो कुछ नहीं है, इतना ही था। और please go through my other videos also. Now I can tell you that you guys are my viewers. अब तुम सबको ही मुझे मैं YouTube में जो जो दिखाती हूँ अब तुम सबके लिए ही दिखाती हूँ। रही बात सिर्फ इंफॉर्मेटिव वीडियो की, अगर आप लोगों का क्वारीज हो तो मैं आई विल ऑब्वियसली अपलोड वीडियोस। कमेंट में डालो जो भी क्वेश्चंस है और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, उधर मैं आप सबको दे दूंगी सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और जो भी कॉलेज में होता रहता है
जो भी मेरा मिनी ब्लॉग्स है वो सब भी देखा करो, क्योंकि मेरा और दूसरा ऑडियंस नहीं है आप सबके अलावा। एंड आई होप यू विल लाइक माई कंटेंट टू एज यू लाइक मी एज योर सिस्टर। ओके, थोड़ा ज्यादा बोल दिया। ओके बाय, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मैं बहुत एग्जाम्स भी आ रहे हैं, मैं बहुत स्ट्रगल करके मैं वीडियोस बना रही हूँ। गो थ्रू इट। ओके बाय, एंड अच्छे से पढ़ो, नीट के लिए हो, AU CET के लिए हो, जिसके लिए भी पढ़े हो अच्छे से पढ़ो, एंड आई होप यू विल गेट सिलेक्टेड। बाय बाय।